WCL न्यूज में आपका स्वागत है। दिनांक 1 जुलाई 2025 को WCL ने भूमि अधिग्रहण के एवज में 75 भू आश्रितों को रोजगार देकर सामाजिक उत्तरदायित्व का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक श्री जयप्रकाश द्विवेदी, निदेशक तकनीकी संचालन श्री अनिल कुमार सिंह, निदेशक वित्त श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री आनंद जी प्रसाद, निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर मेहत्रे उपस्थित रहे। यह पहल न केवल WCL के सामाजिक समावेश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि प्रभावित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इसी दिन WCL को GST दिवस 2025 के अवसर पर नागपुर क्षेत्र में सर्वाधिक करदाता के रूप में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार CGST के प्रधान आयुक्त श्री अतुल रातोगी द्वारा WCL की महाप्रबंधक वित्त सुश्री बी इंदिरा को प्रदान किया गया। इसके पश्चात निदेशक वित्त श्री विक्रम घोष ने इसे औपचारिक रूप से CMD श्री जयप्रकाश द्विवेदी को सौंपा। उल्लेखनीय है कि WCL ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4010.49 करोड़ का कर भुगतान कर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। दिनांक 29 जुलाई को WCL ने नागपुर क्षेत्र स्थित सद्भावना कॉलोनी में अपनी पहली ऑल वुमेन डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। यह स्वास्थ्य इकाई पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर श्री जयप्रकाश द्विवेदी ने कहा, यह पल नारी सशक्तिकरण की दिशा में WCL की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कार्यक्रम में निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। दिनांक 30 जुलाई को WCL ने पर्यावरण संरक्षण और हरित खनन की दिशा में अग्रसर होते हुए इलेक्ट्रिक ट्रकों के बेड़े की शुरुआत की। कामठी ओपन कास्ट खदान में आयोजित समारोह में CMD श्री जयप्रकाश द्विवेदी, निदेशक ऑपरेशन श्री अनिल कुमार सिंह व निदेशक परियोजना एवं योजना श्री आनंद जी प्रसाद ने 15 इलेक्ट्रिक ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक ट्रक 40 टन कोयला ढोने की क्षमता रखता है और केवल 90 मिनट में चार्जिंग पर लगभग 200 किलोमीटर तक चल सकता है। यह पहल WCL को कोल इंडिया की पहली कंपनी बनाती है जिसने इस नवाचार को अपनाया। दिनांक 9 जुलाई को WCL की प्रमुख शैक्षणिक सहल तराश के तीसरे बैच का इंडक्शन समारोह आयोजित हुआ। श्री जयप्रकाश द्विवेदी, निदेशक गण, नारायणा एवं आकाश संस्थान के प्रतिनिधि और अभिभावकों की उपस्थिति में छात्रों को अध्ययन सामग्री, बैग और प्रेरणादायक संदेश प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम ग्रामीण और कोयला क्षेत्रों के होनहार छात्रों को IIT, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु शुरू किया गया है। दिनांक 22 जुलाई को WCL द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों व DOE स्कूलों को स्तरों को बेहतर बनाने के लिए संवाद का आयोजन हुआ। निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे की अध्यक्षता में आयोजित सत्र में NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल लर्निंग, STEM शिक्षा और समावेशी शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। समयबद्ध MOU नवीनीकरण और त्रैमासिक समीक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। दिनांक 17 से 19 जुलाई तक DGMS माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए प्रारंभिक कोचिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कर्मियों को न केवल परीक्षा की तैयारी करना था, बल्कि आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करना था। कार्यक्रम का संचालन निदेशकगण और संचालन समिति के मार्गदर्शन में हुआ। दिनांक 23 से 25 जुलाई तक आयोजित अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2025-26 में 275 से अधिक प्रतिभागियों ने संगीत, नृत्य, वादन और नाटक की 28 श्रेणियों में भाग लिया। उद्घाटन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने किया, जबकि समापन और पुरस्कार वितरण श्री जयप्रकाश द्विवेदी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। WCL मुख्यालय टीम ओवरऑल विजेता और पेन क्षेत्र रनर अप रहा। दिनांक 26 जुलाई को WCL, VNIT नागपुर और DGMS के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित एवं स्मार्ट माइनिंग प्रैक्टिसेज पर कार्यशाला आयोजित की गई। उद्घाटन श्री जयप्रकाश द्विवेदी, श्री रामावतार मीणा DGMS और श्री PL पटेल VNIT ने किया। इसमें स्लोप डिजाइन, पेस्ट फिलिंग और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसे विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा हुई। दिनांक 28 जुलाई को नराकास कार्यालय 2 नागपुर की 6माही समीक्षा बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। अध्यक्षता श्री JP द्विवेदी ने की। उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रथम और WCL को द्वितीय पुरस्कार मिला।
बैठक में डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, श्री अनिल कुमार DIG CRPF व श्री ओमकार मोगे उपस्थित रहे। दिनांक 8 जुलाई को CSR के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाइफ स्किल फाउंडेशन के छात्र अंश श्री अनिल कडू ने नौसेना परीक्षा उत्तीर्ण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि यह सफलता WCL की सामाजिक प्रतिबद्धता की सशक्त मिसाल है। दिनांक 16 जुलाई को श्री जयप्रकाश द्विवेदी व श्री अनिल कुमार सिंह ने बल्लारपुर क्षेत्र की कई खदानों का निरीक्षण किया और सुरक्षा के साथ उत्पादकता बढ़ाने में के निर्देश दिए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। दिनांक 21 जुलाई को आयोजित वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम में श्री जयप्रकाश द्विवेदी, कोल मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री लखपत सिंह चौधरी, निदेशकगण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में पौधा वितरण भी किया गया। श्री आनंद जी प्रसाद और MSP GCL के अध्यक्ष श्री राधाकृष्णन B के बीच में हुई बैठक में कोयला गुणवत्ता, भुगतान और नई परियोजना पर चर्चा हुई। वहीं 10 जुलाई को श्रीमती रुपिंदर बरार ने पेंशन व भविष्य निधि संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। दिनांक 28 जुलाई को श्री विक्रम घोष ने CMPDIL के CFO के साथ उमरेड क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने मकर दोकड़ा खदान नंबर 3 की फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना की समीक्षा की और वित्तीय अनुशासन पर चर्चा की। WCL के चंद्रपुर, बल्लारपुर, वणी नॉर्थ, माजरी, तड़ाली और नागपुर क्षेत्रों में जुलाई 2025 के दौरान CMPFO नागपुर द्वारा प्रयास प्रॉम्प्ट रिजोल्यूशन फॉर एश्योर्ड एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी पहल के अंतर्गत समाधान शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य लंबित भविष्य निधि और पेंशन मामलों का त्वरित निराकरण और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना था। चंद्रपुर 5 जुलाई, बल्लारपुर 4 जुलाई और नागपुर 21 जुलाई में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों ने भाग लेकर अपनी शिकायतें प्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों के समक्ष रखी। इन बैठकों की अध्यक्षता क्रमशः क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री हरीश दातार, श्री RB ठाकरे एवं श्री JVSP राव ने की। सभी स्थानों पर नागपुर मुख्यालय से श्री PS लाल, मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन, HR अधिकारियों, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों तथा CMPFO नागपुर के क्षेत्रीय आयुक्त श्री शशांक रायजादा अपनी टीम सहित उपस्थित रहे। श्री रायजादा ने सी केयर्स पोर्टल पर संक्षिप्त कार्यशाला के माध्यम से दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला और पेंशन भुगतान की पारदर्शिता एवं समयबद्ध निपटान की प्रतिबद्धता दोहराई। कई मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जिसमें पेंशन भोगियों में संतोष और विश्वास का वातावरण बना। WCL में तेजस कार्यक्रम के अंतर्गत निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे द्वारा युवा अधिकारियों जैन झेड़ से 2 अलग अलग संवाद सत्रों का आयोजन किया गया। पहला कार्यक्रम 16 जुलाई 2025 को टेम्पो क्लब घुग्गुस वणी क्षेत्र में आयोजित हुआ, जिसमें वणी नॉर्थ, माजरी क्षेत्र एवं केंद्रीय कार्यशाला के 197 युवा अधिकारी उपस्थित रहे। दूसरा संवाद 24 जुलाई 2025 को पेंच क्षेत्र में बड़कुई स्थित ऑफिसर क्लब में आयोजित हुआ, जिसमें पेंच, कनान एवं पाथरखेड़ा क्षेत्रों के 110 अधिकारी सम्मिलित हुए। दोनों कार्यक्रमों में डॉक्टर पांडे ने अधिकारियों को निरंतर अध्ययन और कार्यक्षमता विकास हेतु प्रेरित किया तथा उनका प्रश्नों के प्रभावशाली उत्तर दिए। कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी एवं मानव संसाधन अधिकारी उपस्थित रहे। युवा अधिकारियों ने इन प्रेरणादायक संवादों की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों की अपेक्षा जताई। WCL ने जुलाई 2025 में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में मैराथन MOU साइनिंग के माध्यम से एक उल्लेखनीय पहल की मिसाल कायम की। निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे के दूरदर्शी और प्रेरणादायक नेतृत्व में कंपनी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में 10 से अधिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसी क्रम में 1 जुलाई को पोषित परियोजना का शुभारंभ गढ़चिरौली जिला परिषद के साथ हुआ, जिसमें 5 तालुकों की 2767 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को 6 माह तक गर्म पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसके बाद 2 जुलाई को नागपुर शिक्षण मंडल के साथ वैज्ञानिक नर्सरी परियोजना के तहत 200 छात्रों व किसानों को जैव विविधता और सतत आजीविका हेतु प्रशिक्षण देने का MOU किया गया। इसी दिन CSR योजना तराश के तहत
आकाश और नारायणा इंस्टीट्यूट के साथ समझौता हुआ, जिससे वंचित तबकों के मेधावी छात्रों को नीट और JEE की निःशुल्क कोचिंग मिल सकेगी। 14 जुलाई को WCL ने अमृत फार्मेसी के लिए HLL लाइफ केयर लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया, जिससे पाथाखेड़ा, चंद्रपुर और नागपुर में किफ़ायती दवाइयाँ सुलभ होगी। 15 जुलाई को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए WCL ने क्षेत्रीय मानसिक चिकित्सालय नागपुर को 52.55 लाख की सहायता देने का समझौता किया। 16 जुलाई को IIM नागपुर के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की गई, जो नेतृत्व विकास और मानव संसाधन सशक्तिकरण के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दिशा में तय करेगी। 17 जुलाई को पंचतत्व कार्यक्रम के अंतर्गत HHL के साथ 16 स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर लगाने का MOU हुआ, जिससे किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। 21 जुलाई को नन्हा सा दिल पहल के अंतर्गत श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट और स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन के साथ 2 अहम समझौते हुए। इस सहयोग के तहत WCL कुल 300 बच्चों के लिए जन्मजात हृदय रोग की निःशुल्क शल्य चिकित्सा प्रायोजित करेगा। 22 जुलाई को 25 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने हेतु एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता हुआ, जो डिजिटल लर्निंग को नई ऊंचाई देगा। इसी दिन WCL ने अपने पूर्ण प्रायोजित केंद्रीय विद्यालयों और DAV स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ संवाद आयोजित किया, जिसमें शिक्षा का गुणवत्ता, NEP 2020 के कार्यान्वयन और STEM शिक्षा को लेकर ठोस चर्चा हुई। इस मैराथन MOU साइनिंग के माध्यम से WCL ने एक बार फिर साबित किया है कि वह केवल ऊर्जा उत्पादन की ही नहीं, बल्कि सामाजिक विकास और मानव कल्याण की भी अग्रणी शक्ति है। डॉक्टर पांडे का नेतृत्व CSR को केवल दायित्व ही नहीं, बल्कि CSR को जनहित में निवेशक के रूप में स्थापित करता है। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे WCL न्यूज़ में। धन्यवाद।